हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों 2 मिनट में जानने की ट्राई करते हैं आज की टीडीएस और टीसीएस इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं क्या है। तो सबसे पहले जो न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ ये है कि टीडीएस और टीसीएस के हमारे रेट्स कम कर दिए गए हैं। इनकी रेट्स में रिडक्शन है क्योंकि सरकार चाहती है कि लोगों के हाथों में ज़्यादा फंड्स रहें, ज़्यादा लिक्विडिटी रहे, ताकि मार्केट में डिमांड भी चलती रहे। ओके, तो लेकिन इसके पहले हम आगे बढ़ें तो बात जाननी जरूरी है कि टीडीएस होता क्या है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स का मतलब क्या है। दोस्तों मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि सोर्स जहाँ से पैसा आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सैलरी, अगर लेट्स से आपकी सैलरी आपको जो आपके एम्प्लॉयर दे रहे हैं तो उसमें से पहले से ही कुछ टैक्स काट लेते हैं, ठीक है। पहले से ही कुछ टैक्स काट कर सरकार को जमा करा देते हैं, जो कि 10% था, ठीक है। मान लीजिए आपकी सैलरी अगर 50,000 रुपये आपको पर मंथ मिलने, तो पहले से ही उसमें 10% मतलब 5,000 रुपये काट कर बाकी 45,000 इन हैंड आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब टीडीएस का रेट कम कर दिया, 10% से घटाकर 7.5% कर दिए, तो आपके हाथ में थोड़ा से जो टेक होम इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर और ये कहाँ टीडीएस एप्लीकेबल होता है हमको ये देख लेना चाहिए, ठीक है। अगर आपने किसी का अगर इंटरेस्ट वापस करना है, कोई कंपनी है, आपने डिविडेंड पे किया, तो इन सब, किसी का रेंट पे करते हैं अगर आप, तो अगर एक वैल्यू से ऊपर रेंट चला जाता है तो आपको रेंट पे भी पहले टीडीएस काट के जमा कराना होता है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोस्तों सरकार ने ये सब कुछ इसीलिए किया हुआ है ताकि जिसकी इनकम हो रही है वो इनकम के बाद इनकम टैक्स जमा कराएगा, उसके पहले ही आप ही इंश्योर कीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपका एम्प्लॉयर हूँ तो मैं पहले से इंश्योर करूंगा कि आपकी सैलरी से ही मैंने टैक्स काट के, आपका टैक्स काट के मैंने जमा करा दिया, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी। तो अगर आप रेंट पे करते हैं अपने मकान मालिक का या दुकान मालिक का, तो अकॉर्डिंगली आप पहले ही रेंट में से ही, क्योंकि जो आपके जो ओनर हैं उनकी तो इनकम है ना रेंट, तो इसीलिए आपने इनकम में से पहले से ही पैसा काट के सरकार को जमा करा दिया कि सर ये 50,000 इनको रेंट जाता है, उसमें से मैंने ये 5,000 रुपये मैंने जमा करा दिया आपके, बाकी 45,000 मैंने पे कर दिए। उस पर जो इनकम टैक्स जैसे बनता होगा वो पे कर देंगे। अब अंत में जैसे जब आप इनकम टैक्स का अपना फॉर्म भरते हैं तो अगर आपने एक्स्ट्रा जमा कराया तो आपको रिफंड आ जाता है, अगर आपको और बनता हुआ टैक्स तो आप बाकी टैक्स पे कर देते हैं, ठीक है। तो टीडीएस पहले से ही जो सोर्स है, जो पैसा दे रहा है, वही आपके पैसे काट कर आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो एक बार ये लिस्ट देख लेना, ठीक है, कि प्रोफेशनल फी, इंश्योरेंस कमीशन, अगर आप कोई लॉटरी वगैरह, रियलिटी शो वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे पैसा जीतते हैं, वहाँ पर भी आपको पैसा काट के दिया जाता है सरकार को पहले से ही। जो भी जैसे लॉटरी अगर आपने जीती मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की, तो उसमें से 30 लाख रुपए काट कर पहले से ही जमा करा देगा जिसने आपको लॉटरी के पैसे देने हैं, उस चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे कोई प्राइवेट पार्टी है, तो वो पहले से ही पैसे काट कर आपको बाकी पैसा ही जमा कराएंगे। उसके बाद अगर आपको कुछ लगता है कि एक्स्ट्रा पैसे पे हो गए आपके इनकम के अकॉर्डिंगली, तो आप उसको रिफंड वगैरह क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत जो होगा। अदरवाइज टीडीएस पहले ही काटना होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये टैक्स कौन सा है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट? डेफिनेटली इनकम पर ही टैक्स है, तो ये डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट का पार्ट है ये। ऐसे ही हमारा बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ठीक है। वही आपको एग्जांपल समझाता हूँ। लेट्स से कि आप सेलर हैं, आप टिम्बर बेचते हैं या टेंडू लीव्स बेचते हैं या मिनरल्स वगैरह कुछ बेचते हैं, स्क्रैप डीलर हैं, स्क्रैप बेचते हैं, ठीक है। जो आपका जो खरीदार है उसको आप, जो आपको पेमेंट करता है जब वो आपके सामान की, लेट्स से आपने टिम्बर बेची, ठीक है, या फिर आपने टेंडू लीव्स बेचे, तो जो आपके जो खरीदार ने आपको पेमेंट करी, साथ में वो और टैक्स पे करता है, जिसको टीसीएस कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर कुछ किसी जो बेचने वालों को, ठीक है, यहाँ पर जो सेलर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई गई कि अगर आप इन सब चीज़ों को सेल करते हैं, जैसे अगर आप 10 लाख रुपए से ऊपर की गाड़ी सेल करते हैं, अगर उसका अगर बिलिंग 10 लाख रुपए से ऊपर है, तो पहले से ही आपको कुछ टैक्स कलेक्ट करना है, एंड ताकि वो एक ऐसे कोई इंसान जो जिसकी इनकम हो रही है इन सब चीज़ों से, तो उसको अकॉर्डिंगली आपको पहले से ही उससे आपको सामान के साथ ही सामान जब आप उसको डिलीवर करेंगे थोड़ा टैक्स भी इकट्ठा कर लीजिए, एंड वो टैक्स को डायरेक्ट टैक्स के जैसे ही जमा करा दीजिए, ठीक है। ये भी इनकम टैक्स का ही पार्ट है। तो टीसीएस बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स है, नहीं, इनडायरेक्ट नहीं है, दिस इज नॉट जीएसटी एक्सेट्रा, ये टीसीएस है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जो कि सेलर के एंड पर जो सेलर है कलेक्ट करता है, ठीक है। तो बात ध्यान रखने वाली, अगेन डायरेक्ट टैक्स है, तो इसका अगेन सभी चीज़ों का जो टीडीएस या टीसीएस जो हमारे सरकार ने भी कम कर दिए, इससे हमारी टैक्स लायबिलिटी कम नहीं हो जाएगी। बस ये है कि पहले आप 10% जमा करा रहे थे, अभी 7.5% जमा कराएंगे, लेकिन बाद में आपका इनकम टैक्स, सिंस आपने अभी कम टैक्स पे किया है, आपका बाद में इनकम टैक्स बढ़ा हुआ आएगा, आपको बाद में पे करना पड़ेगा। इंक्रीज बस कैश इन हैंड है अभी मोमेंटेरिली, क्योंकि अभी जैसे कोविड क्राइसिस वगैरह चल रहा है, उसके बाद लेकिन लेटर ऑन तो आपको टैक्स लायबिलिटी तो उतनी ही देनी होगी जो आपके टैक्स ब्रैकेट में जिसमें आप फॉल करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बस यही हमारा लेक्चर था। और उसके बाद मार्केटिंग में अनाउंसमेंट है 2021 के कोर्सेज की, अगर आपने एनरोल कर लिया या आपने इसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो यहीं पे लेक्चर खत्म कर सकते हैं दोस्तों। हमारे पास पीसीएम का जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है, जो कि जिसमें हमने इंस्टॉलमेंट्स पे डाल दी, क्योंकि कुछ लोगों के पास थोड़ा पेमेंट करने की दिक्कत थी कि अभी कोविड क्राइसिस के चलते वो चाहते थे कोर्स ज्वाइन करना, लेकिन पैसे की टेंशन है, तो इंस्टॉलमेंट्स के भी बैच बना दिया हमने, इंस्टॉलमेंट्स पे ज्वाइन कर सकते हैं। एसए का बैच दोस्तों, एसए 250 मार्क्स है, वी जस्ट कांट टेल यू हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। इजीली हमने एसए का, हमने इवैल्यूएशन, एसए की क्लासेस शामिल रहेंगी पीसीएम में, लेकिन इवैल्यूएट कराने के लिए सेपरेट बैच है।
ठीक है दोस्तों। एंड देन पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, जो हमने इसको फ्लैगशिप हमारा एक प्रोग्राम जो पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी दोनों ही शुरू कर दिया विद इवैल्यूएशन। विदाउट इवैल्यूएशन सिर्फ लेक्चर चाहिए, वो भी अवेलेबल है, लेकिन इवैल्यूएशन तो जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, मेंस में मार्क्स ही यहीं से मिलने हमें। देन कॉम्बिनेशन में भी सब चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है दोस्तों, जो वेरियस चीज़ें और हेविली डिस्काउंटेड हो जाती हैं जब आप चीज़ों को जोड़ कर लेते हैं ना। एंड देन प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है sleepyclasses.com पे जाइए, टारगेट 2021 आपको वहाँ पर नजर आएगा। आप वहाँ पर जाकर इन सभी कोर्सेज में कंटेंट तो मिलेगा ही, इवैल्यूएशन का फायदा भी उठाएं। एंड कहाँ पर, टारगेट 2021 हमारा टैब है sleepyclasses.com पे। ठीक है दोस्तों, 2020 के एस्पिरेंट्स हैं, अगर जैसे प्रीलिम्स थोड़ा पोस्टपोन अगर आपको लग रहा है तो आप जो ये 24 दिन आंसर राइटिंग कर सकते हैं। आंसर राइटिंग कीजिए, थोड़ा जीएस को और मेंस को और मजबूत बना लो अगर टाइम मिला है तो, ठीक है। एंड अदरवाइज हमारे जो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स टेस्ट सीरीज ये अवेलेबल, आप इसको ज्वाइन करके अगर आपने अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं की तो कंटेंट यहाँ बहुत सारा जो ढंग से ऑर्गेनाइज्ड है विद टेस्ट एंड जो आपके वीकली टेस्ट, जो आपके हर एक क्लास के बाद टेस्ट है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर अरेंज हैं। सेक्शनल, अगर आपको कोई सेक्शन वीक है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारे जो बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं, पूरा का पूरा जीएस कवर्ड है, जिसको आप अपडेट कीजिए करंट अफेयर्स के साथ। प्रीमिक्स, मैड है ना, जिसमें मेंस के सवाल डिस्कस्ड हैं, सभी चीज़ों के पीडीएफ्स वगैरह सभी sleepyclasses.com एंड हमारा टेलीग्राम चैनल वहाँ पर अवेलेबल, ठीक है, नीचे भी लिख दिया आपकी थोड़ा आसानी के लिए। ऑलराइट दोस्तों, तो ये टीडीएस और टीसीएस हमने डिस्कस किया, कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्ट टैक्सेस हैं, डायरेक्टली सवाल आएगा, 2 मार्क्स अर्न करेंगे हम, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, बाय बाय।